तो दैट्स इट। इसमें कोई शक नहीं है कि जो सफ़र होते हैं, जो भी इस तरह के जो तफरी जो ऐसे लम्हात होते हैं, उनको मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। मेरा कोई इसमें कारनामा नहीं है, ये सब दोस्तों का बड़ापन है कि वो मिल बैठ। दिन पहले तय हुआ था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से हमने इसको पेंडिंग में किया, तो बिलाखिर आज हम 30 नवंबर को सफ़र पर रवाना हुए। ये जगह मैंने ली थी 2018 में। जगह पसंद करने में, फिर इसका मतलब कीमत के तयन में, फिर कीमत फाइनल करने में, और उसके बाद जगह लिखवाने तक, ख़रीद चुकने के बाद जो लिखवाने का आखिरी मरहला है, तब तक मैं और अताल मुस्तफ़ा साहब दोनों ही जो है ना वो मुसलसल इधर आते जाते रहे। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, एक बार फिर मोहम्मद सरवर आपकी खिदमत में हाजिर, और आज हम मीरपुर बन खुरमा के मुकाम पर अपने दोस्त, अपने बड़े भाई कमर मकबूल आज़ाद साहब, इनके शाने पर तशरीफ़ लाए, इनकी दावत पर। और आज हमारे साथ दीगर साथी भी मौजूद हैं। उनमें से सबसे पहले हम आमिर अब्दुल्ला साहब, ESTHS खुरेटा, इनसे बातचीत करेंगे। और इनसे मेरा पहला सवाल है कि खुरेटा से मीरपुर पहुंचने तक आपको कितने घंटे लगे और क्या मुश्किलात पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरवर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम अपने भाई, अपने दोस्त कमर मकबूल आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपने इस आशियाने पे हमें दावत दी, और न सिर्फ दावत बल्कि एक शानदार खाना के साथ इत्माम किया, और हमें एक अच्छा मिल बैठने का मौका दिया। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। और फिर आपके सवाल की तरफ आते हैं कि खुरेटा से मीरपुर में आने में हमें कितना टाइम लगा। तो नाज़रीन को बताता चलूँ कि हम 2:30 बजे के करीब वहाँ से स्कूल से ऑफ करके निकले। वीकेंड था हमारा, तो बरास्ता दरगुटी बाला के ज़रिए हम यहाँ पहुँचे। रास्ते में एक हमारे दोस्त थे जिन्होंने चाय पे हमें मदऊ किया हुआ था, उनके पास रुके। तो ये सारा सफ़र हमें तकरीबन 4 घंटे में, जो आम तौर पर 2.5 घंटे में होता था, लेकिन गपशप में ये सफ़र हमारा 4 घंटे का बना। और फिर हम शाम को इधर पहुँचे, और कमर साहब की तरफ से हमें पुरतकल्लफ़ खाना दिया गया, और अब हम यहाँ मिल बैठे हैं। इनका पूरा मकान का विज़िट किया है, और एक बड़े खूबसूरत लिविंग रूम में हम बैठे हुए हैं। बड़ा मज़ेदार माहौल है, दोस्तों के साथ गपशप का सिलसिला जारी है। तो हम एक बार फिर कमर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। कमर साहब ने आपको दावत दी, दावत पर आए, क्या फील कर रहे हैं? दूसरे नंबर पर जब हम गंगा चोटी गए थे, तो हवेली जाते हुए मोहसन साहब के साथ जो आपका तारुफ हुआ था, आया कि आज आप हमारे साथ गाड़ी में मौजूद नहीं थे, आया कि आज आपका तारुफ उस जो पिछला तारुफ अता मुस्तफा साहब ने करवाया था, ऐसा तारुफ हुआ है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरवर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ वक्त दिया। तो इसके साथ साथ मैं कमर मकबूल आज़ाद साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि ये सारा जो एहतमाम है, ये हम सब दोस्त अहबाब यहाँ पे मिल बैठे हैं, ये इन्हीं की बदौलत है। बहुत ही एक मेमोरेबल हमारा सफ़र रहा खुरेटा से मीरपुर की तरफ। और फिर जब हम यहाँ 4 साढ़े 4 घंटे की मसाफत तय करके यहाँ पहुँचे, तो बहुत ही खूबसूरत एहतमाम, एक खूबसूरत इस शानदार विला में, तो माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया। बहुत शुक्रिया सरवर साहब। और आज चूँकि मेरा आप लोगों के साथ ये पहला सफ़र नहीं है, दूसरा सफ़र है। पहले हम लोग गंगा चोटी गए थे, तो आज हम कमर मकबूल आज़ाद साहब की दावत पे जो हम यहाँ पे मेरे पर तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो कमर मकबूल साहब का जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मदऊ किया, और एक बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट जो है वो आपने हमें यहाँ पे दिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो सफ़र होते हैं, जो भी इस तरह के जो तफरी के जो मकामात पे आप जाते हैं, वो आपके लिए बड़े पुरफ़ज़ा और ताज़गी बख्श होते हैं। तो आज का ये सफ़र जो है वो हमारे लिए इसलिए भी बड़ा अच्छा है, चूँकि एक जो दोस्तों की जो कंपनी होती है, बंदा उसमें बड़ा जो है वो एंजॉय करता है, बड़ा एक जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। तो आज हम लोग तकरीबन खुरेटा से जो है वो 3 बजे वहाँ से निकले थे। तो अमूमन ये जो सफ़र है, बंदा जब खुद अपनी गाड़ी पे आता है तो तकरीबन 2 अढ़ाई घंटों में ये आ जाता है। लेकिन चूँकि हम लोग रास्ते में जो है वो 2-3 मकामात पे रुके हैं,
एक जगह पे हम लोगों ने जो है वो चाय पी है, एक मखसूस जो है वो हमारे मेहमान थे जिनने हमें जो है मदद किया हुआ था। तो हम तकरीबन जो है वो 4 घंटों में यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा बड़ा ज़बरदस्त रहा है। नए-नए जो रास्तों से आज स्पेशली हम लोग आए हैं, तो एक सारा जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो हमें एक मिला है यहाँ पे। तो ओवरऑल जैसा सर आपने बात की थी कि आप एज़ ए एलिमेंट्री टीचर जो पहली दफ़ा आए हैं, तो पहली दफ़ा नहीं, खैर दूसरी दफ़ा आया हूँ, तो ये तकरीबन ये जो एनवायरनमेंट है ये मेरे लिए स्पेशली बड़ा ज़बरदस्त है। और मैं अक्सर जो है वो ऐसे जो एनवायरनमेंट होते हैं या स्पेशली जो ऐसे लम्हात होते हैं उनको मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। आउटिंग के हवाले से सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं। गंगा चोटी हो, मुजफ्फराबाद हो, इस्लामाबाद हो या मीरपुर या फिर झेलम, केवड़ा वगैरह, तो सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हुए आप दिनों का काम मिनटों में लाते हैं। तो इस हवाले से आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने एक दफ़ा फिर मिल बैठने का मौका फराहम किया और इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कमर मकबूल आज़ाद साहब का और आप सब दोस्तों का, जिनमें इसरार अहमद सुबानी साहब, आमर अब्दुल्ला साहब, दानिश जमील साहब, वसीम रियाज साहब और बिलखसूस मोहम्मद इस्माइल साहब। इस्माइल साहब के बगैर मेरे ख्याल में ये सफ़र अधूरा रहता। आज के पूरे सफ़र के जो रूए रवां थे या जो मरकज़ और महवर थे वो इस्माइल साहब थे, और इस्माइल साहब का साथ होते हुए मतलब हमें अपना आप मतलब अजीब सा लगता है कि उनके साथ हम मिल बैठते हैं और उनसे उनका एक्सपीरियंस शेयर कर जब वो करते हैं और उसके साथ साथ हमें एंजॉयमेंट का मौका फराहम करते हैं, तो हम काफ़ी महजूज होते हैं। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि ट्रिप्स में, तो ये कोशिश रही है कि जब भी दोस्त अहबाब कोई भी इस तरह का मौका मिले दोस्त अहबाब के साथ मिल बैठने का, तो बड़े अच्छा लगता है और ये यादगार रहती है। और बिलखसूस मैं वसीम रियाज साहब का खसूसी जिक्र करना चाहूँगा कि इनके साथ किया गया सफ़र ये तादेर याद रहता है। वो एक दफ़ा हम मुजफ्फराबाद जा रहे थे, तो इन्होंने एक शेर शुरू किया था जो कि इन्होंने मेरे ख्याल में रावला फोर्ट से शुरू किया था और बाग तक वो चलता रहा, और ये वो आज तक हमें तकरीबन 2 साल गुजरने के बाद भी याद है। इसके साथ साथ सरवर साहब मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये मेरा कोई इसमें कारनामा नहीं है, ये सब दोस्तों का बड़ापन है कि वो मिल बैठते हैं और जब वो कोई फैसला कर लेते हैं या कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उस पर वो अमल करते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ कि वीकेंड पे सब दोस्तों का, लास्ट वीकेंड से हमारा प्रोग्राम था लेकिन पाकिस्तान के कुछ हालात ऐसे नहीं थे जिसकी वजह से हम सफ़र कर सकते, तो इस दफ़ा दोस्तों का था कि नेक्स्ट वीक, और आज वो दिन आ गया। और जब हम स्कूल से निकले तो काफ़ी दोस्त वो हैरान थे कि ये मतलब किधर जा रहे हैं, और अभी हम यहाँ पे पहुँचे, बड़ा शानदार सफ़र गुजरा, बड़ा एंजॉय किया आते हुए। और आज मेरे ख्याल में कुछ दोस्तों ने बिल्कुल वो जो रास्ता हमने इख्तियार किया वो उनके लिए नया था, मेरे लिए भी शायद दूसरा मौका था कि मैं उस रास्ते से मीरपुर पहुँचाऊँ। सवाल है आपसे, पिछले दिनों शाम को इवनिंग टाइम मैंने आपको खुरेटा शहर में देखा, माशाल्लाह एक जर्सी, ऊपर कोट, चादर भी शायद मुझे याद आ रही है वो आपने रखी थी, लेकिन यहाँ मीरपुर में आकर आपने वो उतार दी। इसकी रीजन क्या है? बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा सवाल किया। असल में मीरपुर के मौसम में और खुरेटा के मौसम में जमीन आसमान का फर्क है। आज जब हम मीरपुर में दाखिल हुए तो मैंने जो ड्रेसिंग की हुई थी वो खुरेटा के लिहाज से थी, और यहाँ पे आके मौसम उस तरह का शदीद ठंडा नहीं था, ठंड तो मौजूद थी लेकिन उस तरह का जिस तरह का हमारे वादिया बना और बिलखसूस खुरेटा में शदीद सर्दी पड़ती है, वो यहाँ मीरपुर में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और यहाँ पे मौसम बड़ा खुशगवार, बड़ा शानदार, और यहाँ पे अभी हम रात के तकरीबन 12-1 बज चुके हैं और इस वक्त भी इतनी ज़्यादा ठंड, यानी जितनी ज़्यादा वहाँ पे दिन के औकात में होती है इतनी भी महसूस नहीं हो रही है। इस वजह से वहाँ पे वो इन्वायरमेंट काफ़ी ठंडा है।
वसीम रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसा है कि हमारा जो प्रोग्राम था वो कुछ दिन पहले तय हुआ था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से हमने इसको पेंडिंग में किया, तो बिलाखिर आज हम 30 नवंबर को सफ़र पर रवाना हुए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेक्शन हेड हैं हमारे स्कूल के, आमर अब्दुल्ला साहब हैं, SST इसरार अहमद सांगू साहब हैं, SST इस्माइल चौधरी साहब हैं, एलिमेंट्री टीचर हैं जनाब अताउल मुस्तफ़ा साहब, जनाब कमर मकबूल आज़ाद साहब और जनाब दानिश जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये सफ़र हमने, आज का वर्किंग डे था, सैटरडे था, तो हमने छुट्टी के बाद शुरू किया। सफ़र काफ़ी शानदार रहा। गो के रास्ते में जो है वो गाड़ियाँ 2 थी हमारी, तो एक बिछड़ गई, उनको ढूंढने में टाइम लगा। बहरहाल इस्लामगढ़ में आखिरकार हम मिल गए, और इस्लामगढ़ में हमारे एक एलिमेंट्री टीचर हैं, उनके दोस्त थे, उन्होंने हमें चाय पिलाई, साथ पकौड़े भी खिलाए। और हम यहाँ कमर मकबूल आज़ाद साहब हैं, इनका घर है यहाँ पर, यहाँ आए, यहाँ शानदार ज़ियाफ़त हमारे लिए एहतमाम था, तो हमने ज़ियाफ़त यानी खाना खाया, और उसके बाद चाय का शर्फ मुझे हासिल हुआ कि चाय मुझे बनाना पड़ी। और मैं देख रहा हूँ साथियों की तरफ कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कहीं ना कहीं बिलाखिर मुझे कि टी वाज फैंटास्टिक, सो थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं मेज़बान महफिल कमर मकबूल आज़ाद साहब। कमर मकबूल आज़ाद साहब, आपका बेहद मशकूर ममनून है कि आपने हमारे लिए पुरतकल्लफ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया और भरपूर मेज़बानी सर अंजाम दी। सर, आप हमारे साथ रहे, आपने जगह भी खरीदी, मकान भी माशाल्लाह आपने तैयार करवाया। तो आप हमारे साथ उधर, सवाल ये है, पीछे इस मकान की जो लुक आफ्टर है, देखभाल, काम कहाँ तक पहुंचा, कितना हुआ काम, ये कौन करता रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरवर साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये जगह मैंने ली थी 2018 में, जी अगस्त 2018 में। जगह पसंद करने में, फिर इसका मतलब कीमत के तयन में, फिर कीमत फ़ाइनल करने में, और उसके बाद जगह लिखवाने तक, ख़रीद चुकने के बाद जो लिखवाने का आखिरी मरहला है, तब तक मैं और अताउल मुस्तफ़ा साहब दोनों ही जो है ना वो मुसलसल इधर आते जाते रहे हैं। माशाल्लाह। अगस्त 2018 में मैंने ये जगह ख़रीदी है, तो 2023 के शुरू में इसको तामीर करना शुरू किया है। अभी 24 ख़त्म हो रहा है, 2024 तकरीबन इसको बनाते हुए 2 साल हो गए। इन 2 सालों में मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि मतलब ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये लेनी है, किधर से लेनी है, कैसे मैनेज करनी है। अल्लाह मेरे सर पे सलामत रखे साया, ताया अबू, मेरे वालिद मोहतरम, मेरे 2 चाचा साहिबान हैं, इन 4 भाइयों को अल्लाह सलामत रखे। मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कहीं दौड़ना पड़े। इन्होंने देखा है, इन्होंने सारा कुछ मैनेज किया है। तो बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब ये 3 स्टोरी मकान है, जब इसकी पहली स्टोरी का लेंटर हुआ है, तब मैं पहली दफ़ा आया था। मेरे एक दोस्त है मेरे महल्ले के, शराज चौधरी, वो इस चीज़ के गवाह हैं कि जब इस लेंटर की वीडियो भेजी गई, तो मैं वीडियो देख रहा था, तो मेरे चाचा जी ने मुझे फ़ोन किया कि किधर हो? तो मैंने कहा कि मैं तो घर हूँ। कहने लगे कि आज भी नहीं आ पाए। मैंने कहा नहीं आया, आप उधर मौजूद हैं तो मेरी क्या ज़रूरत है। बहरहाल खैर चाचू ने मुझे बुलाया, मेरे वो दोस्त हैं एक शराज, मैंने उनको साथ लिया। तो इधर जब पहुंचा तो ये तकरीबन तमाम मजदूर मिस्त्री जो है ना वो छत से नीचे उतर आए थे लेंटर का काम फाइनल कर चुकने के बाद। ठीक है, मुझे इधर देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कैसा हो रहा है, कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कैसे मैनेज हो रहा है। अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे ताया बोर चाचू साहिबान को, उन्होंने देखा है। उसके बाद फिर ज़िम्मेदारी आन पड़ी, मेरे एक फूफीज़ाद भाई हैं, वो इधर करीब थे, वो इसको देखते रहे। छोटे मोटे काम जो है ना उन्होंने खुद करवाए इधर साथ होके, तो मुझे इतना खैर नहीं दौड़ना पड़ा। तो इसके अलावा ये अब मतलब वालदैन से हट के जिन बहन भाइयों में मैं पला बड़ा हूँ सरवर साहब, जी जी एफिशिएंसी ना हो जाए या गुरूर ना हो जाए, लेकिन अगर ना कहूँ तो शायद ये अल्लाह की नाशुक्री में आएगा कि जिन बहन भाइयों में मैं पला बड़ा हूँ, शायद आज के दौर में इस तरह के बहन भाई किसी और बंदे को मुयसर हो। जी जी, मेरी बड़ी बहन है जो
वो मेरी माँ जैसी हैं। मेरी माँ जिस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला ने तमाम सहूलियात से नवाज रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि बेहतरीन मताए हयात इंसान को जो ज़िंदगी में मुयस्सर हैं, वो बेहतरीन मताए हयात वो 3 हैं, जिनमें एक रहने के लिए मकान, जी एक सवारी और अच्छी बीवी। तो मुझे अल्लाह ताला ने इन तीनों चीज़ों से नवाज रखा है। माशाल्लाह। इन तीनों चीज़ों से अल्लाह के करम से, अम्मी अब्बू की दुआ से। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मेरी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। वो 5 साल से अल्लाह के मेहमान हैं। वो जी अल्लाह के पास चली गई हैं। मेरी एक ताई जी हैं, 2 मेरी चचियाँ हैं। तो मुझे कभी भी नहीं महसूस हुआ शायद कि, ज़ाहिर है ये तो आप भी समझते हैं कि माँ नहीं है दुनिया में तो फिर शायद कुछ भी नहीं है। लेकिन इन्होंने मुझे ये भी नहीं महसूस होने दिया कि इसके सर पे माँ नहीं जी। है। ये माँ जैसा साया रखती हैं मुझ पे, ऐसे ही हाथ रखती हैं। तो अच्छा सर, आप मालूमात में इजाफा करें कि ये जो आपने मकान कुल्टा से आकर बन खुरमा मिरपुर बनाया, ये कितने मरले है? ये 16 मरले जगह है जी और तकरीबन 16 मरले कवर है। ठीक। बाहर थोड़ी सी है लान के तौर पर, शायद कोई 1.5 मरला मरला या 1.5 मरला बचती हो, बाकी सारी कवर ही है। वैसे तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं भी जाकर एक सिटी से दूसरी सिटी में अपना मकान बनाऊं। 16 मरले आपने कितनी कीमत चुकाई? ये मैंने 2018 में ली थी ना, जी तब 1,80,000 रुपये पर मरला थी, राउंड अबाउट। मतलब लिखवा कर आप समझ लें 2 सवा 2 लाख में एक मरला पड़ती थी। अभी इस जगह का रेट जो चल रहा है ना, वो 6 लाख 7 लाख, 6 से 7 जो है ना, एक मरला वो एक मरला का रेट है मिरपुर बन खुरमा। बनहुरमा में। प्रॉपर मिरपुर तो ज़ाहिर है फैसिलिटीज़ के हिसाब से है ना। जी जी उधर तो शायद कुछ जगह ऐसी हैं जो करोड़ करोड़ रुपए में भी मरला नहीं मिल रही, जी कुछ ऐसी हैं जो 15-20 लाख में मरला मिल रही हैं, कुछ ऐसी जगह भी आती हैं आप समझते हैं कि शायद 5 लाख में कनाल भी मिल जाए, जगह जगह के हिसाब से ना। तो अभी ये जो जगह है ये 6 से 7 जो है ना लाख की वो पर मरला है। अच्छा सर, सेकंड लास्ट सवाल है आपसे। अपना थोड़ा सा, चाहे आप नाम ना बताएं, लेकिन यह है कि माशाल्लाह मुझे तो पता है, लेकिन यह है कि हमारे व्यूवर्स को भी पता चले कि आपकी फैमिली के अंदर ऑफिसर टाइप अफराद जो है वो कौन है, कितने हैं, और इस वक्त कहाँ कहाँ सर्विस जो है सर अंजाम दे रहे हैं। देखें अगर मतलब सिर्फ खून के तक आप रखें ना, जी जी ओवरऑल फैमिली में या रिश्तेदारी में या बरादरी में अल्लाह का शुक्र है, बहुत से लोग हैं जो मिसाल के तौर पर स्कूल लाइन में भी हैं, एजी ऑफिस में भी हैं, आर्मी में भी हैं, पुलिस में भी हैं। ये मेरे कज़न्स वगैरह तो बड़े बड़े उहदों पे फाइज हैं। मतलब डिवीजनल डायरेक्टर हो गए। मेरे एक भाई हैं, कज़न भाई, एजी ऑफिस में हैं। उनके पास अभी जो ओहदा है वो डिवीजन की सतह का है। जी जी महकमा जंगलात को डील कर रहे हैं। तो आप खून के हाथ तक रखें ना तो चलो थोड़ा सा शॉर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। आसान भी हो चाचा जाएगा। ताया और बस इसी फैमिली के इर्द गिर्द बता दें। मेरे अब्बा जी 4 भाई हैं। जी तो ताया अबू अपने दौर के पड़े हुए, सबसे पहले वो पटवारी भर्ती हुए। जी तो दादाजी के हुक्म पर कि ये जॉब छोड़कर किसी और फील्ड में जाओ, या मेरे दादाजी को महकमा तालीम से वाबस्तगी थी, दिलचस्पी थी। तो फिर ताया जी इधर आ गए। 1 महीना शायद उन्होंने एक ही तनख्वाह ली, फिर वो उन्होंने जॉब छोड़ के ना वो बिज़नेस में चले गए। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त मिरपुर में टॉप 5 बिजनेसमैन जो है ना, जी उनमें उनका शुमार है। माशाल्लाह। और मेरे भाई बड़े अनसर मंजूर खाकसार नाम है उनका, वो मेंबर ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री उसके मेंबर हैं। तो उसके बाद मेरे वाला साहब टीचर रिटायर हैं। जी मेरे अबू से जो छोटे हैं वो डायरेक्टर जनरल रिटायर हुए हैं लोकल गवर्नमेंट से। और उनसे जो छोटे चाचू हैं, उनका मैं अगर नाम भी ले लूँ तो शायद पूरा आज़ाद कश्मीर क्या पूरा पाकिस्तान भी उनके नाम को जानता है, प्रोफेसर मोहम्मद सगीर आसी। जी जी तो वो प्रिंसिपल रिटायर हैं महकमा तालीम से, प्रोफेसर मोहम्मद सगीर आसी। उनकी जोजा मोहतरमा जो मेरे लिए माँ की हैसियत रखती हैं, वो भी डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज थोथाल से प्रिंसिपल रिटायर हैं। हाल ही में 1 साल पहले वो रिटायर जी हुई जी हैं। दूसरी चची थी जो वो सीनियर टीचर रिटायर हैं।
तो ये हो गया खून में बड़ों का सिलसिला। तो इसके बाद ऑलमोस्ट हम लोग महकमा तालीम से वाबस्ता है। तो मेरे एक ताया के बेटे हैं, अगरचे हम में मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं है जो मास्टर डिग्री होल्डर नहीं है, लेकिन 2-3 लोग हमारे ऐसे भी हैं जो बिज़नेस को उन्होंने ज़्यादा तरजीह दी, वो बिज़नेस में या प्राइवेट फील्ड में काम कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ हूँ महकमा तालीम में। जी जी ताया जी के एक बेटे हैं, वो सीनियर कॉमर्स इंस्ट्रक्टर हैं 18 में। मेरे ताया की एक बेटी है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, माशाल्लाह। सीनियर रजिस्ट्रार हैं वो बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज की। तो 1-2 दिन उधर उनके लेक्चर होते हैं, 1-2 दिन वो DHQ में बैठती हैं। इसके अलावा ताया की एक बेटी जो है ना वो लेक्चरर थी, उनकी शादी हुई तो वो जॉब छोड़ के इंग्लैंड चली गई। मेरी छोटी बहन है, उसने 2012 में पब्लिक सर्विस कमीशन की है, तो वो गर्ल्स डिग्री कॉलेज खुरेटा में वो लेक्चरर हैं। अभी वो भी B18 में चली गई हैं। इसके अलावा मेरी मिसेज़ हैं, जी उन्होंने भी 2012 में पब्लिक सर्विस कमीशन करके वो हेल्थ में, इस वक्त वो 17 में। तो एक चाचा जी हैं, उनका बेटा है अब्दुल्ला सीरासी, जी तो वो अल्लाह के करम से PhD कर रहे हैं। छोटी हमारी एक बहन है, वो PhD से तकरीबन फारिग होने वाली हैं, बस कोई आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, कुछ महीने बाकी हैं, वो PhD से फारिग होने वाली हैं। तो ताया जी की पोती हैं मेरी सकी भांजी, मेरे से बड़ी बहन है, उनकी बेटी हैं, वो MBBS के चौथे साल में हैं, माशाल्लाह। अल्लाह के करम से। उस घर में हमारे मतलब एक हमारी बहन है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और अभी एक छोटी जो हमारी वो भांजी, वो चौथे साल में है। तो अल्लाह के करम से आगे भी हमें कोई नज़र आ रहा है, अगर अल्लाह का करम शामिल आ रहा तो इस फील्ड में आगे भी 2-3 लोग जाने वाले हैं अच्छा सर, मैंने वैसे सेकंड लास्ट सवाल कहा था, लेकिन सेकंड लास्ट अब होगा। सिर्फ 20 सेकंड में इसका जवाब कि माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई कि आपकी सारी फैमिली पढ़ी लिखी थी तो वो मुख्तलिफ फील्ड्स में गई, जी। लेकिन इसमें आपने भी अपने बड़ों से भी सुना होगा। आपकी फैमिली का, आप अपनी फैमिली से किस बंदे को क्रेडिट देते हैं कि जिस बंदे ने आपको इस एजुकेशन फील्ड में लाया? देखें, सबसे पहले तो आप आ जाए ना दादाजी की तरफ, जी कि दादाजी ने ही जो है ना वो इसकी बुनियाद डाली। तो उसके बाद अगर ये क्रेडिट जाता है ना पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को, या अब जो हम 20-30 लोग हैं ना, जी वो क्रेडिट जाता है सारा ताया अबू को। माशाल्लाह। ठीक है, हर जगह अपना अपना किरदार है सब लोगों का। जी मतलब मेरी ताई हैं, मेरी 2 चचियाँ हैं, मेरी वालदा तो खैर इस दुनिया में नहीं रही, वालिद साहब हैं, चाचा साहिबान हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में क्रेडिट जो जाता है, या मैं जिसको क्रेडिट देता हूँ, वो ताया अबू हैं। माशाल्लाह। उनकी शफ़क़त से यहाँ तक सारा मामला पहुँचा है, और आज भी अल्लाह का इतना करम है कि हमारी फैमिली, हमारे ख़ानदान या हमारे पूरे खून का जो कमांड एंड कंट्रोल है ना, जी वो उन्हीं के हाथ में है। जो ठीक फ़ैसला वो करते हैं वो मीन वन होता है, ठीक। तो अच्छा, हम तस्लीम करते हैं। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं कि खुरट्टा से मीर पर आप मुकम्मल तौर पर जो शिफ्टिंग है वो कौन सा साल बता रहे हैं आप? देखें, ये शिफ्टिंग जो है ना, ये शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, इसलिए कि अगरचे ये बहुत खुला मकान है, आपके सामने आपने सारे का विज़िट किया है, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मीरपुर के माहौल से थोड़ा सा हट के है। जिस तरह हमारे गाँव का माहौल है ना, जी खुला जी खुला, ये डिफरेंट सही है। उसी तरह ही बनाया गया है, अगरचे खुला है, लेकिन ये हमारे लिए उस तरह खुला नहीं है जिस खुले माहौल में हम मतलब पले बड़े हैं। जी तो उसको छोड़ना या इधर शिफ्ट होना, ये तो शायद मतलब फौरी वाला काम नहीं है, या उसको छोड़ भी ना सकें, या अगर यानी छोड़ आना भी दें जाना, तो आप कहते हैं आना नहीं, जाना वो लगे आना जाना तो लगा हमारा, रहेगा। देखें अगर हमारा इधर मकान नहीं है ना, जी नहीं था, तब भी हमारा आना जाना था ना, जो वो अगर नहीं भी आते थे ना, तब भी हफ्ते में ठीक है। एक आध चक्कर जो है ना हमारा, वो किसी ना किसी सूरत में, हमारी चूँकि बरादरी भी रिश्तेदारी भी सारी इधर है, तो ताया, चाचू साहिबान, ताई साहिबा, चचियाँ, बहन भाई, फूफी, मामू, बस खाला के बेटे वगैरह, किसी न किसी सूरत में इधर आना जाना लगा ही रहता है। तो मुझे जो ज़्यादा दिलचस्पी है ना, वो ज़ाहिर है ताया अबू, वो कभी ऐसे महसूस ही नहीं उन्होंने होने दिया कि मतलब वालिद का दर्जा ज़्यादा है या ताया का ज़्यादा है, कभी कभी कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी किसी तरह की।
उतना ही प्यार मिला है, बल्कि उससे भी शायद बढ़ के मिला है। तो हमारा आना जाना लगा रहता है, ये नहीं था तब भी, तो बन गया अब भी। मेरे मेरे ख्याल में ये बने हुए 2 साल से इसमें मतलब जारी है ना सारा मामला। तो मेरे ख्याल में मैं इधर शायद 1 या 2 रातें रहा हूँ, वो भी हमारा एक भांजा है, अभी उसकी शादी हुई है, तो अच्छा। उस शादी के दौरान ही है मैं। वरना मैं आप भी आता हूँ, तो मैं ताया के घर रहता हूँ या चाचू के घर रहता हूँ। माशाल्लाह। मैं अच्छा सर, मेरा इधर हम कोई सिलसिला आपकी नहीं है पूरी अभी। फैमिली के लिए, जिन्होंने आप सभी फैमिली मेम्बरान को एजुकेशन फील्ड में लाया, और आप माशाल्लाह कलीद आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कलीदी उहदों पर अपना जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं। और आपकी वालदा, आपने बताया कि 2019 में उनकी डेथ हो गई जी। थी। उनकी कामिल बख्शिश के लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनकी कामिल बख्शिश अता फरमाए। और वालिदा के बाद आपने जो बात की है वो अपनी चाचियों के हवाले से की है जी। कि उन्होंने कभी ये फील ही नहीं होने दिया। नहीं और होने दिया। आप जब यहाँ आए तो आपने ये भी कहा कि जो है मैंने फील होता है लेकिन उतना वो फील मैं नहीं करता। तो हम आपकी चाचियों के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी जो है वो आमीन। अता करे। आमीन। और इसके बाद सेकंड लास्ट पर आपके ताया जान, जिन्होंने आपको इस डगर पर लाया और आप सब फैमिली को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। जी। और आज आप सारी फैमिली, कोई लेक्चरर है, कोई अपना टीचिंग हॉस्पिटल में है, कोई रजिस्ट्रार है, कोई एजी ऑफिस में है। तो बाकी फैमिलियों के लिए भी यही एक आपकी तरफ से मैसेज है कि फैमिली के अंदर एक अगर बंदा पढ़ा लिखा हो तो वो आने वाली जो नस्लें हैं उनको सुधार सकता है। और आखिर पर आपके वालिद साहब की दराजी उम्र के लिए दुआ, आमीन। वो भी रिटायर्ड टीचर है। तो इसके बाद आपका भी बेहद मशकूर व ममनून कि आपने हम दोस्तों को अपने साथ लाया, अपनी गाड़ी पर लाया और अपने घर आने का मौका फराहम किया और पुरतकल्लुफ़ दावत दी। देखिए ये आपके नसीब में था जो कुछ है, इसको पुरतकल्लफ़ ना कहें, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही आया हूँ। अगर मैं इधर पहले से मौजूद होता तो शायद मैं कुछ बेहतर कर सकता या कर सकता था। आपके साथ ही आया हूँ, थोड़ी सी देर में जो कुछ मैंने जो सकता था किया। इसके लिए आप मेरे शुक्रगुज़ार ना बनें। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे आशियाने पर तशरीफ़ लाए और मुझे जो है ना वो खिदमत का मौका दिया। अगरचे मैं उस अंदाज़ में आपकी खिदमत नहीं कर सका जिसके मतलब आप काबिल थे या शान शान आपको होनी चाहिए थी, उतनी नहीं कर सका। लेकिन यह कि इस पर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे वक़्त दिया, आप मेरे पास आए, मेरे पास रुके। क्योंकि हमारा जो है ना वो असल टारगेट तो है ना खेवड़ा, नमक जी की जी। कान और झेलम सैटेलाइट टाउन या कला रोहतास। तो इसके लिए आपने चूज़ किया कि हम आज ही चलते हैं। रात हमने मेरे पर जो है ना वो आपका मेहमान बनना या उधर रुकना, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम निकाला, वक़्त दिया। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और आने वाली वीडियो सर ने भी बता दिया, कला रोहतास, खेवड़ा और सैटेलाइट टाउन, सैटेलाइट हो गया। सैटेलाइट टाउन उस उनका भी हम आपको विजिट करवाएंगे। मोहम्मद सरवर को इजाज़त दें। अल्लाह तो हाफिज़। जी सर। बाय मतलब इनफरादी इनफरादी या मजमूई तौर पर भी मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और अगर नाम ना लूँ तो ये भी शायद ज़्यादती होगी सरवर साहब। जी जी। आपका, दानिश जमील साहब का, वसीम रियाज साहब का, अमर अब्दुल्ला साहब का, अताउल मुस्तफ़ा साहब का, इसरार अहमद सांगू साहब का, मैं बेहद मशहूर हूँ। आपने मुझे वक़्त दिया, और बिलख़ुसूस क्योंकि ये जो साथी हैं ये तकरीबन यंग एज ही हैं, जी जी। तो हमारे साथ एक हमारे बड़े मतलब हमारे वालिद की हैसियत रखते हैं, और इनसे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। सीनियर मुदर्रिस हैं इस्माइल साहब, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ कि आपने वक़्त दिया, मेरे मेहमान बने और मुझे जो है ना वो खिदमत का मौका दिया। जज़ाकल्लाह खैर।